किसी के जीवन में नाम कितना जरूरी होता है। हाँ और सोचिए जब वो नाम कृष्ण जैसा हो, किसी दिव्य अवतार का। हाँ बिल्कुल, नामों में बहुत कुछ छिपा होता है। तो आज हम कृष्ण के नामकरण संस्कार पर थोड़ी बात करेंगे। वो गुप्त क्यों था, गर्गाचार्य ने क्या देखा, क्या कहा, ये सब। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है। हमारे पास जो जानकारी है वो कृष्ण नामकरण गर्गाचार्य का रहस्य उद्घाटन से है। कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई पूरा मामला क्या था। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है गोकुल से। नंद बाबा और यशोदा वो अपने बेटों के लिए नामकरण संस्कार करना चाहते थे। कृष्ण और बलराम के लिए। हाँ, कृष्ण और बलराम। और इसके लिए उन्होंने बुलाया यदुवंशियों के कुल गुरु आचार्य गर्ग को। ये कोई साधारण पंडित नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे यदुवंश के गुरु थे। हाँ, उनका बड़ा मान था, उनकी बात का वजन था। और ये जो बुलावा था ये बड़ा गुप्त रखा गया था, है ना? मतलब क्यों? हाँ, बहुत गोपनीय। मुख्य कारण तो कंस का डर था। नंद बाबा नहीं चाहते थे कि कंस को पता चले कि देवकी का पुत्र उनके यहाँ पल रहा है। समझ आता है। तो ये डर भी था और शायद एक तरह से उस दिव्य बालक की सुरक्षा भी, दुनिया की नजर से बचाना। हाँ, कहा जा सकता है। तो गर्गाचार्य बहुत चुपचाप बिना किसी को बताए गोकुल पहुंचे। और फिर क्या हुआ जब वो पहुंचे यशोदा के घर? वो यशोदा के आंगन में गए और उनकी नजर सीधे पालने में लेटे बालक कृष्ण पर पड़ी। बालक मुस्कुरा रहा था और गर्गाचार्य ने उन्हें बहुत ध्यान से देखा, जैसे कुछ पढ़ रहे हो। ज्ञानी संत थे वो तो, शायद चेहरे पर ही भविष्य देख लेते होंगे। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखते ही समझ लिया। उन्होंने कहा, ये बालक साधारण नहीं है। सीधे यही कहा? हाँ, और आगे कहा कि ये बालक हर युग में अलग अलग रंग में अवतार लेता है। कभी सफेद, कभी लाल, कभी पीला। और इस युग में? और इस युग में श्याम वर्ण, काला रंग। ये सिर्फ रंग नहीं थे, ये गुणों के, धर्म के प्रतीक थे। मतलब जन्म के कुछ ही समय बाद इतना बड़ा संकेत कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। बिल्कुल। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने और भी बड़ी बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बालक ब्रह्म स्वरूप है, नर नहीं, नारायण है। नारायण यानी स्वयं विष्णु? हाँ, सृष्टि के पालक। सोचिए, उस शांत गुप्त माहौल में ये कितनी बड़ी घोषणा थी। जाहिर है। तो फिर नामकरण कैसे हुआ जब ये पता चल गया कि वो नारायण है? विधि तो पारंपरिक ही रही होगी, लेकिन नामों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया। गर्गाचार्य ने छोटे बालक का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण? हाँ, कृष्ण। और उनके बड़े भाई का नाम रखा संकर्षण, जिन्हें हम बलराम भी कहते हैं। संकर्षण, इसका भी कोई खास मतलब होगा? हाँ, संकर्षण का मतलब होता है जो सबको अपनी ओर खींचता है या जो एक करता है। ये बलराम जी के बल और उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अच्छा, और कृष्ण नाम, इसका क्या अर्थ बताया गया? कृष्ण का मूल अर्थ है जो आकर्षित करता है। हाँ, मतलब जो अपने रूप से, गुणों से, अपनी लीलाओं से सबके मन को खींच ले। कृष्ण धातु का अर्थ ही खिंचाव या आकर्षण है। वाह, कितना सही नाम है उनके लिए। बिल्कुल, ये नाम उनके पूरे जीवन और लीलाओं का सार है। तो जब ये नाम रखे गए, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? नंद बाबा, यशोदा, गोकुलवासी तो बहुत खुश थे। उत्सव का माहौल था। लेकिन कहते हैं नंद बाबा गर्गाचार्य की बातें सुनकर थोड़े विचारमग्न हो गए। क्यों? उन्हें चिंता हुई। चिंता शायद नहीं, पर गंभीरता आ गई होगी। पहली बार किसी इतने बड़े ज्ञानी ने इतने साफ शब्दों में कहा था कि उनका पुत्र स्वयं नारायण है और भविष्य में बड़ी बड़ी लीलाएं करेगा। गर्गाचार्य ने यह भी कहा था ना कि अपनी लीला से सारे जगत को मोहित करेगा। हाँ बिल्कुल, ये भविष्यवाणी भी की थी और वो सच हुई। ये बात बहुत गहरी है कि नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, उनमें अर्थ होता है, शक्ति होती है। सही कहा, खासकर जब नाम किसी दिव्य आत्मा से जुड़ा हो। कहते हैं कृष्ण नाम का उच्चारण ही पवित्र कर देता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उस नाम में समाया हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। नाम में ही उनका पूरा तत्व, उनका आकर्षण, उनकी दिव्यता आ जाती है। तो आज हमने ये समझा कि कैसे वो गुप्त समारोह सिर्फ एक नामकरण नहीं था, वो एक तरह से कृष्ण के दिव्य स्वरूप का पहला खुलासा था। बिल्कुल। गर्गाचार्य ने नाम भी दिया और उनके असली रूप की तरफ इशारा भी कर दिया, और कृष्ण नाम का अर्थ, वो अलौकिक आकर्षण भी सामने आया। ये घटना यही दिखाती है कि नाम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते, वो चरित्र और शायद नियति भी बताते हैं। हाँ, और ये भी कि दिव्यता का एहसास कैसे नाम मात्र से हो सकता है। उस नाम में ही पवित्रता और शक्ति है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार आता है मन में कि अगर गर्गाचार्य एक नन्हे से बालक में इतनी दिव्यता देख सके
तो क्या हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सी साधारण दिखने वाली चीजों या लोगों में कुछ असाधारण छिपा हो सकता है जिसे हम शायद पहली नजर में देख ही नहीं पाते? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है ये। शायद हमें भी अपने आसपास ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है।